बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान अल्फी जमा किया है। सरताज गुल साहबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात। अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक के शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक के शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक के शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका चारसदा से ताल्लुक के शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद चारसदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। आप सबको मौका मिलेगा, आप ये गैर जमहूरी रवैया ना रखें असेंबली में, ऑनरेबल मेंबर से है, आप रूल्स को वायलेट ना करें। अगर आपने बोलना है, इसी तरह आपने एक्सप्रेस करना है, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जी तारड़ साहब का माइक खोले, दो मिनट के लिए। तारड़ साहब, मैंने टाइम देना है अभी। सर, मैं इधर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की पीआईए के हवाले से, तो कौम को ये मुबारक हो कि पीआईए की यूरोप की फ्लाइट्स बहाल हुई हैं। इसी फ्लोर ऑफ द हाउस इनके ऑनरेबल वजीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने पीआईए पे बात की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेशनल कैरियर के ऊपर सवालात उठाए गए और पीआईए की फ्लाइटें बैन की गई। ये अल्लाह ताला का फजल है कि इस दौर में पीआईए की फ्लाइटें बहाल हुई हैं। इन्होंने जो जुर्म सरजद किया था उसका अजाला किया गया है। तो ये पीआईए के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इनके अपने दौर में क्या मामलात हुए थे। दूसरा, ये जो कुरम का मामला है, इसमें अगर ये अली अमीन खान से राब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता, तो आज यहां पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया। जी सरताज गुल साहिबा ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान अल्फी जमा किया है। सरताज गुल साहिबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज चूंकि 16 दिसंबर है, एपीएस के शहदा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई और मैंने ये कहा कि चूंकि मुल्क के अंदर ऐसे सानेहात, ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। और ये जिस तरह हमारे एमएनएस बोल रहे हैं, हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूंकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूंकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्होंने गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्थे लोग थे
اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی. ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولے کس نے چلائی ہے, اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے. پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا, یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے. اسپیکر صاحب, اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں, یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی, الیکشن چور بھی تھی, مینڈیٹ چور بھی تھی, اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے. یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب, سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے شہید ہو گیا, انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق ہے شہید ہو گیا, عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق ہے شہید ہو گیا, محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا, ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق ہے شہید ہو گیا, محمد علی شہید جس کا 4 سے تعلق ہے شہید ہے, عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق ہے سر شہید ہو گیا, احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق ہے شہید ہو گیا, تاج الدین شہید 4 سے, عبد القادر شہید ایبٹ آباد سے, طارق خان شہید شانگلہ سے, مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے. اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی شہید نہیں ہوا. میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا. ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمانوں نے کناتے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے. سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے, اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے. سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی. یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے. تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا. اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں. سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں, ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں, دبئی بھاگ جاتے ہیں, جدہ بھاگ جاتے ہیں. وہ تو سر میرا لیڈر ہے, وہ تو سر میرا لیڈر ہے, میرے کارکنان ہیں, میرے ورکر ہیں جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے, ڈی چوک آئے تھے. اور پھر سر ان کی بے حسی دیکھیں, ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی, ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی مذاق اڑانے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے. شہیدوں کو بھی سر انہوں نے شک کیا. میں تو سمجھتا ہوں تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا. ہر وقت کا ڈینائلز. کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا, انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا, انہوں نے ووٹ نہیں لینا, یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے. اور سر وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی, جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی. جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے, یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں. سر پرسوں سے میں ان کا سر یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. سر سوال تو ہم ان سے کرتے رہیں گے. سوال ہمارا آج بھی یہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں آپ نے گولی کیوں چلائی, یہ سوال سر ہم آپ سے کرتے رہیں گے. اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. اچھا سر مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کر رہا ہے سر, کوئی سلطان راہی بن گیا ہے, کوئی جگہ بن گیا ہے, لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں. سر ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے. میرا لیڈر سر 500 دن سے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر کال کوٹڑی میں, اور سر میرا لیڈر جب کال کوٹڑی میں سر اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے, ایکسرسائز کرنے نہیں دیتے, ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے, اخبار نہیں دیتے, سر اس کے بچوں سے اس کو بات نہیں کرنے دیتے, آئسولیشن میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی سر جب میرے لوگ میری پارٹی کے لوگ شہید ہوئے تو سر میرا لیڈر اتنا میچور ہے,
मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर, डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे MNAs की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता सर। जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनके ऊपर, तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आंख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना, तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मेच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे जैसे चाहे मेरा लीडर जब आवाज देगा, हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें। हर रोज सर तस्बीह पढ़ते 9 मई की, 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दे। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी, और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तो सर ये कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी हमें चाहिए, दूसरा सर हमें 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि सर आपने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाके सर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए। और सर लास्ट बात, चूंकि सर इन शहादा ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया है, ये शहीद जमहूरियत है, इन्होंने सर सीनों के ऊपर गोली खाई है, निहत्थे थे, पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में था, इमरान खान का जो है वो नाम ये लोग सर उसके नारे लगा रहे थे। सर शफीक खान लूंड की फैमिली से डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है। सर इन तमाम लोगों को उस समय सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्या बहादुर लीडर इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं। आप लोगों ने सर जो जमहूरियत के लिए शम्मे रोशन की है, आपका सर तारीख में नाम लिखा जाएगा, लेकिन सर उसका हिसाब सर ये PMLN को फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। और उसकी वजह है सर, उसकी वजह है कि सर ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है, ये कुर्सी अगर पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास न होती। शुक्रिया शुक्रिया, वाइंड अप करें पड़ेगा। लास्ट अपने लीडर के लिए कि मेरे लीडर खान साहब मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर, आप बेगुनाह इस वक्त 500 दिन बेगुनाह जेल के अंदर है, सर उसको रिहा किया जाए। अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो सर जिद्दारी में करें, बहादुरी में करें, वोट में करें, पॉपुलैरिटी में करें, जातियात के ऊपर मत उतरें, क्योंकि सर पहले भी आप डूबे थे, कल को भी आप डूबेंगे। और इंशाल्लाह मेरा लीडर सर दोबारा इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होकर आएगा। आपका स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि आपने फाइनल में ये फ्लोर दिया, लेकिन सर ये एक पब्लिक डिबेट है, हमें यहाँ पे बात करनी है, अपने इलाकों के भी, हल्कों के भी, पार्टियों के भी हमने बात करनी है। अगर सर हमें बात नहीं करने दी जाएगी तो जिस तरह सर ये सुमन बुकमुन है, जिस तरह ये रात के अंधेरे में हमलावर होते सियासी कारकुनान के ऊपर, तो सर फिर हम में और आप में किसी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया।